ओके, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 माइनस 2x प्लस 7 फाइंड एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2। देखो हमें गिवन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 माइनस 2x प्लस 7। ओके, इसको बोलेंगे हम रिलेशन 1। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ 0। ठीक है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या लिखना है आपको, 0। मतलब टू फाइंड एफ ऑफ 0 टेक एक्स इज इक्वल टू 0 इन द रिलेशन 1। मतलब जहाँ पे एक्स है, देखो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 रेस टू 4 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 7। तो ये सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 7। ओके, अभी हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ 2। मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे लिखना है आपको 2। सो ये टर्म हो जाती है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 19। अभी आप डायरेक्टली कैल्सी का यूज़ भी कर सकते हो। देखो 2 रेस टू 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो ये टर्म हम यहाँ पे कर देखते हैं कि 2 रेस टू 4 ओके माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, सो इज इक्वल टू आ जाता है 19। ठीक है, तो 19 आ गया ये। तो हमें चाहिए एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ जाती है 7 एंड एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाती है 19। सो 7 प्लस 19 इज इक्वल टू 26। अभी सेकंड एग्जांपल भी सेम है। देखो यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 फाइंड एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ माइनस 2। सो इसको बोलेंगे हम 1। ठीक है, सो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपको 2 लिखना है। मतलब हमें मिल जाता है एफ ऑफ 2। देखो ये एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 10। तो इसका आंसर आ जाता है 26। ठीक है, तो बाद में फाइंड आउट करना है एफ ऑफ माइनस 2। मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस 2 लिखना है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 10। तो ये सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, सो हमें ये एडिशन करनी है एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ माइनस 2। सो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 26, एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू आ गई 2। सो 26 प्लस 2 इज इक्वल टू 28। देखो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो अच्छे से ब्रैकेट दो। मतलब क्या होगा, माइनस 2 ब्रैकेट ये आएगा स्क्वायर प्लस 6 इंटू ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट प्लस 10। सो ये आ जाता है 2। अगर आपने अच्छे से ब्रैकेट नहीं दिया तो आंसर रॉन्ग आएगा। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ओके, शो दैट करना है एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एफ ऑफ 1। मतलब हमें क्या करना है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस लाना है। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे पहले एफ ऑफ माइनस 1, बाद में एफ ऑफ 1, और फिर देखते हैं कि ये इक्वल टू आता ही है क्योंकि यहाँ पे शो दैट करना है। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसको बोलेंगे हम 1। अभी हमें चाहिए एफ ऑफ माइनस 1। मतलब जहाँ पे x है, ओके, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -1। सो ये टर्म हो जाती है एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 7। सो आंसर आ जाता है 15। ठीक है, अभी हमें चाहिए एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 चाहिए, मतलब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लिखेंगे। देखो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 7। सो आंसर आता है 5। अभी देखो इसका आंसर आया एफ ऑफ माइनस 1 का 15। अभी ये तो 15 आ गया, हमें चाहिए 3 इंटू एफ ऑफ 1। तो 3 इंटू एफ ऑफ 1 करेंगे। सो 3 इंटू एफ ऑफ 1। देखो इन्होंने थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि ये आ गया हमारा 2। तो हमें चाहिए
3 इंटू एफ ऑफ 1। सो 3 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई है 5। सो 3 इंटू 5 15। देखो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 15 आया है, 3 इंटू एफ ऑफ 1 आया है 15, मतलब ये दोनों कैसे हैं इक्वल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड ए। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है ए इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 10 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 15। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमें और एक कुछ दिया गया है दैट इज़ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 15। तो देखते हैं कि 1 पुटअप करने के बाद, मतलब एफ ऑफ 1 पुटअप करने के बाद 15 ही आता है क्या। सो टू फाइंड एफ ऑफ 1 वी टेक एक्स इज इक्वल टू 1 इन द रिलेशन 1, मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लिखेंगे 1। सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 10, ए इंटू 1 ए प्लस, तो हमारा एफ ऑफ 1 आया ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, ठीक है। हमारा एफ ऑफ 1 का आया ए प्लस 10, बट यहाँ पे दिया गया है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 15। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 15 है, सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए प्लस 10 है। दोनों कैसे हुए सेम। सो ए प्लस 10 इज इक्वल टू 15, सो द वैल्यू ऑफ ए इज 5। अभी दूसरा भी एग्जाम्पल सेम है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3। हाँ, सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 एंड एफ ऑफ 2 दिया गया है 11। फाइंड ए एंड बी। सो एफ ऑफ एक्स लिखा हमने दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3। अभी यहाँ पे दिया गया है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। तो हम देखते हैं कि 1 पुटअप करके देखते हैं, ठीक है। सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए 1 स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस 3। तो हमारा एफ ऑफ 1 आ जाता है ए प्लस बी प्लस 3, ठीक है। बट एफ ऑफ 1 क्या है 4 और हमारा आया है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 3। तो ये दोनों कैसे हुए सेम, मतलब ए प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू हमारा आया 4, ठीक है। मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू आया 1, मतलब ये 3 प्लस से माइनस हो गया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अभी हम एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें गिवन दिया गया है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 11। देखते हैं 11 आता है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 2 पुटअप किया, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे लिखा 2। तो हमारा इक्वेशन आया 4a प्लस 2b प्लस 3। बट एफ ऑफ 2 क्या है गिवन 11, मतलब ये दोनों कैसे हुए सेम, ठीक है। तो ये +3 -3 हो गया। सो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8, मतलब हमें दो इक्वेशन मिले, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिले। a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन मिला 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8, ठीक है। अभी इसको हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि हर एक टर्म से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये टर्म हो जाती है 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। अभी इसकी दो मेथड से, एक डायरेक्टली आप कैलकुलेटर का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके। देखो, तो फिर हमने इनका किया सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा कैंसिल, और a माइनस 2a इज इक्वल टू आया -a एंड 1 माइनस 4 इज इक्वल टू आया -3, माइनस माइनस कैंसिल। सो a की वैल्यू आ गई 3। अभी हमें a की वैल्यू मिली, तो a की वैल्यू आप ये दोनों में से कौन से भी इक्वेशन में पुटअप करो, हमें मिल जाती है b की वैल्यू। मैं इजी वाला लेती हूँ दैट इज़ a प्लस b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू पुटअप की 3, देखो b की वैल्यू आ जाती है -2। अभी हम ये कैलकुलेटर का यूज़ करके भी ये सॉल्व कर सकते हैं। देखो, दो इक्वेशन कौन से, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन था 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो हर एक का कोएफिशिएंट देखना है, कोएफिशिएंट मतलब साथ वाली टर्म वेरिएबल के। सो 1 1 1 2 1 4, ठीक है। तो मोड प्रेस करना है 3 टाइम्स, 1 2 3। इक्वेशन के सामने 1, हमारे अननोन्स कितने हैं 2, दैट इज़ a एंड b, ठीक है। इक्वल टू करते जाओ, 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 4। फिर से इक्वल टू किया, देखो यहाँ पे x की वैल्यू आती है 3 और y की वैल्यू आती है -2। हमारे टर्म इसमें कैलकुलेटर में x y की टर्म में दिए गए हैं, हमको क्या करना है a और b के टर्म में लिखना है।